नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 12वीं फेल उपन्यास का हीरो मनोज शर्मा जुगाड़ चलाता है। पुलिस जुगाड़ को पकड़ लेती है, जो मध्य प्रदेश का एक प्रशासनिक अधिकारी जुगाड़ को छुड़वाता है। तब मनोज शर्मा ठान लेता है कि एक दिन वे भी ऐसा ही बड़ा अधिकारी बनेगा और जीवन भर ईमानदार रहेगा, जैसा कि मूवी और उपन्यास में दावा किया गया है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। 7 जून 1893 को दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक गोरे यात्री और रेलवे अधिकारियों की आपत्ति के कारण महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, लेकिन नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें जबरन नीचे उतार दिया गया था। इस घटना ने साधारण युवक मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। गांधी जी ने मनोज शर्मा की तरफ सिर्फ यह नहीं सोचा कि बेइज्जती का बदला रेलवे में बड़ा अफसर बनकर लेना है, बल्कि यह सोचा कि पूरे सिस्टम को ही बदलना है। यही वजह है कि हजार मनोज शर्मा और उनके जैसे मिल जाएं, तब भी एक महात्मा गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते। गांधी जी देश दुनिया के लिए बदले थे। मनोज शर्मा जैसे संघर्षशील लोग अधिकारी बनने के लिए बदलते हैं। इससे जाहिर है कि खुद के फायदे के लिए खुद को बदलना आसान है, पर जिस सिस्टम के कारण मनोज शर्मा जैसे लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसे बदलना बहुत ही टेढ़ी खीर है। यही वजह है कि देश में मनोज शर्मा जैसे ईमानदार अफसर मौजूद हैं, किंतु उनका ईमान खुद तक सीमित है। बेशक उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार बजाता रहे, मनोज सरीखे अफसरों में सिस्टम बदलने की ताकत तो दूर, बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने तक की हिम्मत नहीं है। सिस्टम को बदलने के लिए बहुत लंबा संघर्ष और कुर्बानी देने की जरूरत पड़ती है, जो अफसरों में बिल्कुल नहीं होती। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र लगातार हिरासत में होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा संख्या वाले राज्यों में शुमार है। महाराष्ट्र पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की सूची में सबसे ऊपर है। इस राज्य में मनोज शर्मा आईपीएस अफसर हैं। 1994 से 2022 के बीच महाराष्ट्र में औसतन प्रतिवर्ष 21 हिरासत में मौतों के मामले दर्ज किए गए। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 101 हिरासत में मौतें दर्ज की गई हैं। जुलाई 2025 में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा जारी एक सूची में भारत के 10 सबसे भ्रष्ट माने जाने वाले विभागों में पुलिस विभाग पहले नंबर पर था। पुलिस विभाग को सबसे भ्रष्ट विभाग माना गया, जिसमें रिश्वतखोरी, फर्जी केस दर्ज करना, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और जमीनी विवादों में पक्षपातपूर्ण रवैया प्रमुख कारण है। इसी वजह से पुलिस पर जनता का विश्वास कम होना, कानून व्यवस्था में कमी और आम नागरिकों का उत्पीड़न होता है। कई मामलों में तो एफआईआर दर्ज करने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं और उसमें अच्छी खासी देरी करके आरोपियों को पूरा मौका मिल जाता है कि वो बच सकें। यही मामले हैं। इसी तरह से मनोज शर्मा पर बनी मूवी और उपन्यास में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और हिरासत में होने वाली मौतों पर एक लाइन तक नहीं कही गई है। इस मूवी के हिट होने के बाद सेलिब्रिटी बने मनोज शर्मा ने जितने भी इंटरव्यू मीडिया को दिए हैं, उनमें से एक में भी पुलिस के जंग खा चुके सिस्टम को बदलने का जिक्र तक नहीं किया। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि सारे इंटरव्यू में मनोज शर्मा की सफलता के कसीदे पढ़े गए, किंतु एक भी टीवी चैनल या अखबार ने यह नहीं पूछा कि आईपीएस बनने के बाद पुलिस में भयानक भ्रष्टाचार और हिरासत में होने वाली मौतों से पुलिस का यमराज वाला रूप वे कैसे बदलेंगे। पुलिस की वर्दी पर इतने काले दाग लग चुके हैं कि वर्दी का रंग खाकी से काला पड़ चुका है। इस रंग के बदलने का जिक्र भी कोई नहीं करता। आईपीएस मनोज शर्मा ने हिंदी साहित्य से एमए किया। सिविल सेवा परीक्षा में भी उनका एक ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य रहा। जिस हिंदी भाषा के पेपर की बदौलत मनोज शर्मा ने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, उस हिंदी की हालत पर मनोज शर्मा ने कुछ करना तो दूर, बल्कि हिंदी की बेइज्जती होते हुए देखते रहे। महाराष्ट्र में हिंदी की सर्वाधिक बेइज्जती की गई और मनोज शर्मा महाराष्ट्र कैडर के ही आईपीएस अफसर हैं। शिवसेना ने हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने पर मारा पीटा। हजारों ऑटो चालक डर के मारे उत्तर प्रदेश बिहार लौट गए। बाद में सरकार के आश्वासन पर काफ़ी वापस भी आ गए।
किंतु इस सब पर पुलिस में डीआईजी और आईजी जैसी पोस्ट पर होने के बावजूद मनोज शर्मा ने न तो कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की घोषणा करी और न ही हिंदी के लिए कोई उदाहरण पेश किया, न ही कोई प्रतिक्रिया इस तरह की दी। मनोज शर्मा के साथ उनके गुरु विकास दिव्य कीर्ति के भी कई इंटरव्यू वीडियो मौजूद हैं। इनमें विकास दिव्य कीर्ति मनोज शर्मा के संघर्ष और उनके प्यार के कहानी बताते हुए नजर आते हैं। साथ ही वो ये बताना भी नहीं भूलते कि कितने आईपीएस आईएएस उनके पैर छूते हैं, किंतु यह नहीं बताते कि पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और हिरासत में मौतों के मामलों से कैसे निपटा जा सकता है, खाकी वर्दी पर लगे दागों पर प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। इसका जिक्र तक दिव्य कीर्ति ने किसी भी इंटरव्यू में नहीं किया। बस सारे इंटरव्यूज में दिव्य कीर्ति यही कहते नजर आते हैं कि उनके जिन आईएएस आईपीएस अफसरों से निजी संबंध हैं वे सब ईमानदार हैं, लेकिन उनके नीचे भ्रष्टाचार और पुलिस के अत्याचारों का जो नाला बह रहा है उसका दिव्य कीर्ति हवाला तक नहीं देते। सड़ गल चुके सिस्टम को बदलने के लिए बहुत बड़ा आत्मबल और प्रेरणा चाहिए। मनोज शर्मा जैसे दूसरे संघर्षशील लोग जिन्होंने विपरीत हालात के बावजूद कठोर मेहनत के जरिए सिविल सेवा परीक्षा पास की, यह आत्मबल और प्रेरणा तो मौजूद रही, पर बस परीक्षा पास करने के लिए, सिस्टम से लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। देश में अंग्रेजों की नकल करके बनाया पुलिस का सिस्टम अंग्रेजी शासन की ही प्रतिध्वनि है। पुलिस अफसरों के तौर तरीके अंग्रेजों सरीखे हैं। तमिलनाडु के मदुरै की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इन पर कोरोना काल में एक दुकानदार पिता पुत्र को हिरासत में लेकर यातनाएं देकर मारने का आरोप था। आईपीएस मनोज शर्मा और विकास दिव्य कीर्ति जगह जगह लेक्चर देने जाते हैं, किंतु पुलिस के ऐसे काले कारनामों का जिक्र तक नहीं करते, न ही इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिर यह पुलिस का आदिम तौर तरीका बदलेगा कैसे। इनके एक भी वीडियो या इंटरव्यू में पुलिस में सुधार की बातें सुनाई नहीं देती। विकास दिव्य कीर्ति के संपर्क में ऐसे 50 आईएएस आईपीएस हैं जो ईमानदार हैं। सवाल यही है, जहां वो तैनात हैं क्या उस विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी ईमानदार हैं, और यदि नहीं है तो उन्होंने अपने विभाग से इसे खत्म करने के लिए क्या किया। क्या इतने सालों में भी देश का एक भी विभाग 100% भ्रष्टाचार से मुक्त हो सका है? एक भी विभाग नहीं हो सका। ऐसे जितने भी आईएएस आईपीएस हैं जिन पर ईमानदारी का ठप्पा लगाया गया है, वे खुद ही ईमानदार हो सकते हैं, पर सिस्टम ईमानदारी से काम करे इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने विभाग या अधिकार क्षेत्र से भ्रष्टाचार दूर करना आसान नहीं है, जबकि खुद के प्रति ईमानदार बना रहना ज़्यादा आसान काम है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।